हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। एकमात्र ऐसा चैनल जहां पर आपको सारी की सारी इंग्लिश की PYQ वोकैब एक सिस्टमेटिकल रूप में मिलेगी, बेहद इंटरेस्टिंग निमोनिक्स के थ्रू मिलेगी, जिससे कि आप थोड़े से ही रिवीजन में चीज़ों को लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं। एक जो हमारी स्पेशल चीज़ है, जो हमारी खास बात है इस चैनल की, द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल की खास बात है, वो मिलेगी आपको रिविज़न पॉइंट। तो आप मतलब कि जो साथ के साथ नए वर्ड सीखेंगे, उनके साथ ही आपको पुरानी वीडियो का, पुराने वर्ड्स का, पुराने PYQ चीज़ों का आपको साथ में ही रिवीजन देखने को मिलेगा, जो उन वर्ड से रिलेटेड होंगे। ये एक नई चीज़ है जो कि आप इन चीज़ों को खास बनाती है। तो आप देख भी रहे होंगे चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर नंबर होगा 20। 476 से लेकर 500 तक के वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वन वर्ड को देखने से पहले C3, C1 और C6 जरूर करके आएँ, जिससे कि आपको लगेगा कि आपके 80% वर्ड, 70%, 90% तक के वन वर्ड आपके ऑलरेडी कवर हो चुके होंगे। क्योंकि वन वर्ड में भी वर्ड्स ही होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके मीनिंग बेस्ड होते हैं। अगर आपको उनका मीनिंग पता है तो वो वर्ड है, उसकी केवल डेफिनेशन से ही आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, बाकी हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। 25 वर्ड होंगे, इससे अलग C3, C1 के जितने भी रिलेटेड वर्ड होंगे उनको देखेंगे। वीडियो देखकर आप चीज़ें जज कर सकते हैं, कोई भी वीडियो उठा सकते हैं। मैं आपको कहूँगा, अगर जज करने वाली ही बात है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर C1 सीरीज़ को देख कर आएँ, रोंगटे ना खड़े हो जाएं आपके, और मतलब दिमाग के मतलब जो तार होते हैं तो ये ना खुल जाए। तो मुझे बताना चीज़ें कैसी लगी, बताना। और रिव्यू दे सकते हैं आप कोई भी किसी भी वीडियो पर कमेंट करके कुछ भी बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की 476वां वर्ड, वन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व्स क्राइम्स। जो क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है, उनको सॉल्व करता है, तो डिटेक्टिव हो जाएगा। इसमें कोई भी इशू नहीं है, इजी वर्ड है, दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ याद करने के लिए। ठीक है, डिटेक्टिव इजी वर्ड है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। और इससे अलग जासूस की बात हुई है तो एस्पियोनेज हम देखेंगे 362 पर C3 सीरीज़ का। तो ये एस्पियोनेज, जासूसी, स्पाइंग हमने देखा था। इसमें इस पियोन जो चपरासी होता है, इस पियोन की एज होने पर भी वो जासूसी कर रहा है। इस पियोन की एज हो गई है, 80 साल का हो गया है, फिर भी वह जासूसी कर रहा है, स्पाइंग कर रहा है। तो ये भी हमने देख रखा है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये क्या कह रहा है? कोई एक एक्शन है किस चीज़ का, डिस्करेज करने वाला, किसी चीज़ को हतोत्साहित करने वाला, है ना। एन एक्शन और इवेंट थ्रो, किसके द्वारा? इंस्टिलिंग डाउट, मतलब कि आपके मन में वो डाउट डाल रहा है, और फियर डाल रहा है परिणाम का, है ना। परिणाम क्या निकलेगा उस चीज़ का फियर है। कुल मिलाकर किसी चीज़ में रुकावट डल रही है, ठीक है, कि उसका परिणाम क्या आएगा। आप टेंशन में हैं, चीज़ों का डर है, आपको डाउट है। अब मैं आपको बताता हूँ, इंस्टिल का मतलब होता है मन में बिठाना कोई चीज़, मन में बिठाना। एक इसमें वर्ड आया है कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसमें कॉन्सिक्वेंसेस हमने आपको बता रखा है, सीक्वेंस को इसमें रिलेट कर रखा है। सीक्वेंस से ही आउटकम आते हैं, ये वर्ड रिपीटेड है, मतलब पहले हमने PYQ में देख रखा है। तो इसमें हमने ट्रिक बनाई थी, सीक्वेंस से ही आउटकम आते हैं। आउटकम इसका मीनिंग हो जाएगा, मतलब कि रिजल्ट या फिर परिणाम। मीनिंग क्या होता है इसका? डेटरेंस मतलब कि रुकावट डालना। C1 के 405 पर आप झांक कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा डेटर करा रखा है। डेटर का मतलब होता है रोकना, मतलब कि हिंडर भी हमने करा रखा है, अंदर आते ही बाधा पड़ गई। बाकी डेटर वर्ड है, इसको हमने डिटर्जेंट से रिलेट कर रखा है। डिटर्जेंट गंदगी को रोकता है, गंदगी में बाधा डालता है, ठीक है। तो ये भी हमने कर रखा है। इंसाइट ईजी है, इनकरेज भी ईजी है। तो देख सकते हैं आप, मतलब कि किसी चीज़ में, किसी चीज़ के परिणाम से डरना, रुकावट डालना, ठीक है, उसमें हतोत्साहित हो जाना, तो वो होता है रुकावट डालना। डेटरेंस मतलब कि डेटर से रिलेट करेंगे, डिटर्जेंट गंदगी को रोकता है। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, शोविंग ए स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स। अब ये अंडरहैंड क्या होता है? अंडरहैंड होता है चालाकी से, छल से, या फिर हिडन रूप से, गुप्त रूप से, ठीक है, सीक्रेटली। तो ये हो जाएगा डेवियस, मतलब कि धूर्त, चालाक, है ना। कोई आप स्किल है आपका, चालाकी से आप स्किल दिखा रहे हैं, टैक्टिक्स दिखा रहे हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, अचीव गोल करने के लिए, ठीक है। आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आप चालाकी दिखा रहे हैं। डेवियस हो जाएगा। कई बार मैंने आपको बता रखा है, C1 का 409 पर हमने मेनली ये वर्ड देखा था। डेवियस मतलब कि चालाक, डिसऑनेस्ट, बेईमान हो जाएगा। देवी प्रसाद को हमने इसमें रिलेट किया था। देवी प्रसाद कौन सा? फिर हेरा फेरी वाला, ठीक है। हेलो कौन? मैं देवी प्रसाद बोल रहा हूँ। तो देवी प्रसाद बहुत ज़्यादा चालाक है। डेवियस, इसमें देवी प्रसाद को रिलेट करेंगे। देवी प्रसाद बहुत ज़्यादा चालाक है, स्ट्रेट ईजी है, सिंसियर ईजी है, आउटस्पोकन, फोर्थ राइट ईजी है। फोर्थ राइट
आपके राइट साइड में फोर्थ सीट पर बैठा व्यक्ति ईमानदार है, स्पष्ट है, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है। फोर्थ राइट बैठा व्यक्ति स्पष्ट है, ईमानदार है। तो डेवियस मैंने आपको बता दिया। देवी प्रसाद बहुत ज़्यादा चालाक है, धूर्त है, तो इजी हो जाएगा, पहले डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्किलफुल विद योर हैंड्स। आप अपने हैंड से स्किलफुल हैं, ठीक है, तो डेक्स्ट्रियस हो जाएगा, मतलब कि निपुण। अब मैं आपको बताना चाहूँगा C1 के 412 पर झांक कर देखिए, डेक्स्ट्रिटी आपको देखने को मिलेगा। बचपन में एक डेक्स्टर्स लेबोरेटरी नाम का एक कार्टून आता था, डेक्स्टर्स की लेबोरेटरी, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पता तो आप C1 के 412 पर जाकर देख सकते हैं, इमेज आपको मिल जाएगी, फोटो मिल जाएगा, तो उससे तो पक्का आप पहचान ही जाएंगे। डेक्स्टर्स की लेबोरेटरी में कुशलता से काम होता था, ठीक है। इससे अलग एडरोइट, इसमें एडरोइट देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब होता है निपुण। एडवोकेट रोहित को रिलेट कर रखा है, एडवोकेट रोहित बहुत ज़्यादा कुशल है, निपुण है अपने काम में। और फाइननेस तो हो ही जाएगा, इसमें फाइन आ रहा है, मतलब कि कुशलता। बाकी डेक्स्टरिटी को या डेक्स्टर्स को हमने डेक्स्टर्स की लेबोरेटरी से रिलेट कर रखा है। डेक्स्टर्स की लेबोरेटरी में कुशलता से काम होता था, तो मीनिंग हो जाएगा इसका कुशलता। इग्नोरेंस ईजी हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपने C1 सीरीज़ देखी है तो C1 सीरीज़ C3 सीरीज़ सारी देख कर आएँ तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिसीज़। तो डायग्नोज हो जाएगा, इजी वर्ड है। डायग्नोज हम कराते भी हैं डॉक्टर की लैब में भी लिखा रहता है, मतलब कि डायग्नोस्टिक सेंटर कुछ इस तरह से लिखा रहता है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, इजी वर्ड है। इससे रिलेटेड देखते हैं मैलेडी। इसमें माला को रिलेट करेंगे, डे को रिलेट करेंगे। माला दिन में ही बीमार पड़ गई थी, माला जो है लड़की है वो दिन में ही बीमार पड़ गई थी, मतलब कि बीमारी हो गई थी उसको। नेक्स्ट वर्ड है द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ ए डिजीज़ बाय एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस हो जाएगा, रोग की पहचान करना, इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज विच इज़ पेक्यूलियर टू ए स्पेसिफिक रीजन, तो ये हो जाएगा डायलैक्ट। अब रुकिए, पेक्यूलियर इसमें हमने रिलेट क्या कर रखा है, पी क्यों लिया, ये विचित्र ड्रिंक, तो मतलब कि स्ट्रेंज हो जाएगा पेक्यूलियर का मतलब, ठीक है। ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज की एक पर्टिकुलर फॉर्म है जो कि विचित्र है एक स्पेसिफिक रीजन के लिए, तो डायलेक्ट हो जाएगा बोली, जो एक स्थान पर बोली जाने वाली भाषा, तो उसको बोली कहते हैं। दिया को रिलेट करेंगे और लेक्चर, दिया लेक्चर, दिया लेक्चर मैंने अपनी बोली में, या दिया लेक्चर उसने अपनी बोली में, जो उसकी मातृभाषा थी, तो दिया लेक्चर उसने अपनी बोली में। बाकी कन्फ्यूजिंग वर्ड की बात करते हैं, C1 का एक 413 पर था डिबोलिकल, मतलब कि शैतानी। इसमें मालिशियस आ जाएगा, इसमें माल के रूट वर्ड हमने देखे थे, तो वहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण हमने रिलेट किया था। अब इसमें रिलेट करेंगे दिया बोली कल, दिया बोली कल मुझे शैतानों ने पकड़ लिया था, दिया बोली कल मुझे शैतानों ने पकड़ लिया था, तो शैतानी से रिलेटेड हो जाएगा दुर्भावनापूर्ण या जिसकी इंटेंशन गलत हो, तो शैतानी हो। तो दिया बोली कल मुझे शैतानों ने पकड़ लिया था, मीनिंग हो जाएगा इसका शैतान। मोरल इजी हो जाएगा। बाकी बोली को हम देख रहे थे डायलेक्ट, मतलब कि दिया लेक्चर अपनी बोली में, तो बोली इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, गवर्नमेंट बाय टू रूलर्स और अथॉरिटीज़, तो डायरकी हो जाएगा, मतलब कि द्वैत शासन या फिर द्वैत शासन हो जाएगा। डाय आ रहा है इसमें, तो दो हो जाएगा, तो ये तो इजी वर्ड है। तो डायरकी आपको पता भी होगा, द्वैत शासन 1919 में इंडिया में लागू किया गया था। बाकी शासन के प्रकार देखते हैं फटाफट से, मैंने अभी आपको बताए भी थे पुरानी वीडियो में। डेमोक्रेसी इजी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। ऑटोक्रेसी डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियनिज्म और डेस्पोटिज्म हो जाएगा, एब्सोल्यूटिज्म हो जाएगा। ये सभी तानाशाही के रूप हो जाएंगे जिसमें कि एक पर्सन के पास टोटल पावर रहती है। ब्यूरोक्रेसी भी इजी हो जाएगा, गवर्नमेंट बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। प्लूटोक्रेसी अमीर लोगों की थी, प्लूटो जो था वो अमीर लोगों ने खरीद लिया था। ओलिगार्की में ओली आ रहा था, तो ओली में कुछ लोग ही रहते हैं, तो वो कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार थी। मोनार्की, मोनाको जो शासन है, राजतंत्र है, वो अपने पिता से मिला था। कैकिस्टोक्रेसी, किस्तो आ रहा है, तो किस्त पर बुरे लोग ही हमेशा रहते हैं, तो वह सिटीजन के द्वारा हो जाएगा, तो सभी आपको रट गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, तो ये हो जाएगा डायट्राइब, उग्र भाषण या फिर कठोर निंदात्मक भाषण, ठीक है। अब इसमें दिया को रिलेट करेंगे और ट्राइबल लोग होते हैं हमारे, है ना। दिया ट्राइब को उग्र भाषण, दिया ट्राइब को उग्र भाषण, तो मीनिंग हो जाएगा इसमें उग्र भाषण, है ना। दिया ट्राइब को मैंने उग्र भाषण, इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं, उग्र भाषण तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। उग्र भाषण की बात हुई है तो रिप्रीमेंड देखेंगे जरूर, 1090 पर हमने C1 सीरीज़ पर डिस्कस कर रखा है रिप्रीमेंड। अब इसमें रे को रिलेट कर रखा है, रे प्रेमानंद बाबा जी ने तुझे डांट फटकार लगा दी थी, ठीक है।
इसमें रिप्रोच, उलाहना करना, कंडेम, ये सभी हमने देख रखे हैं। एडमोनिश भी हमने देख रखा है। एडवर्टाइजमेंट में मोनिशा को डांट पड़ी थी। स्कोल्ड इजी हो जाएगा। रिवार्ड इजी है। फॉरगिवनेस इजी है। कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। प्रेज, ये सभी इजी वर्ड है। कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो इसमें प्रेज को हमने रिलेट कर रखा था। इसमें प्रेज में आई आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका प्रशंसा। एक इसमें होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसमें हमने कंप्लीट से रिलेट कर रखा है, क्योंकि कंप्लीट में भी ई आता है, तो कंप्लीट मतलब कि पूरक हो जाएगा। या फिर एनहेंस से भी रिलेट कर सकते हैं। इसमें भी ई आ रहा है, तो एनहेंस मतलब कि किसी चीज़ों को बढ़ाना, एक्स्ट्रा करना चीज़ों को, ठीक है, तो उससे हमने रिलेट कर रखा है। नेक्स्ट वर्ड है ए रूलर विद टोटल पावर ओवर ए कंट्री, टिपिकली वन हु हैज़ ऑब्टेन कंट्रोल बाय फोर्स, तो डिक्टेटरशिप आपको पता ही होगा, इजी वर्ड है। टेरिनी मतलब कि अत्याचार, ऑटोक्रेसी हो जाएगा या फिर क्रुअल्टी हो जाएगा। इसमें तेरी को रिलेट करेंगे। और रानी, तेरी रानी अत्याचारी है बहुत ज़्यादा, मतलब कि अत्याचार करती है। ऑटोनॉमी ईजी है। डिक्टेटरशिप भी ईजी है। टिरेंट यही वही हो जाएगा, मतलब कि अत्याचार या फिर तानाशाह से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिविंग ऑर्डर्स इन ए मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूज़ल, तो आप इस तरह से ऑर्डर दे रहे हैं कि वो कभी भी रिफ्यूज़ल ना हो, उनका कभी खंडन ना हो, तो वही हो जाएगा डिक्टेटोरियल, मतलब कि तानाशाही। तो आप तानाशाह हो गए हैं, आपका ऑर्डर कभी भी वायलेट नहीं होगा, उसका खंडन नहीं होगा। ए बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स, तो डिक्शनरी हो जाएगा, इजी है, कोई भी इशू नहीं है। इससे रिलेटेड वर्ड जार्गन हम देखते हैं। इसमें जागरण को रिलेट कर रखा है। जागरण में शब्द जाल बहुत यूज़ किया जाता है। स्लैंग बहुत यूज़ किए जाते हैं। बोली बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्प्रेड ओवर ए वाइड एरिया और बिटवीन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो ये हो जाएगा डिफ्यूज़। इसमें दी को रिलेट करेंगे और फ्यूज़ को रिलेट करेंगे। दी ने फ्यूज़ को वाइड स्प्रेड कर दिया, मतलब कि फैला दिया। अब फ्यूज़ है, दी के पास फ्यूज़ है, फैक्ट्री है उसके घर में, तो फ्यूज़ बहुत सारे फ्यूज़ के तार हैं, तो उसने फ्यूज़ के तार को बहुत सारी जगह फैला दिया, फ्री में ही बांटने शुरू कर दिया, ठीक है। तो आपने स्प्रेड कर दिया मतलब कि फैला दिया, तो थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। दी ने फ्यूज़ को वाइड स्प्रेड कर दिया, मतलब कि फैला दिया सारे में, ठीक है। बाकी डिफ्यूज़न आपको पता होगा। डिफ्यूज़न जो विसरण और परासरण होते हैं, वैसे विसरण होता है, ठीक है, हिंदी में। डिफ्यूज़न आपको बायो में आपने पढ़ा होगा। डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए फ्लूइड फॉर्म एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन, मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा डिफ्यूज़न उसी से ही बना है, मतलब कि किसी चीज़ का फैलना। डायलेट मतलब कि डाइलेट करी इसलिए फैलाकर करनी पड़ रही है, ठीक है। तो फैलाना, डायलेट का मतलब है चौड़ा करना, फैलाना। डाइलेट, आपने जो सिर पर डाई होती है उसको लेट कर दिया, कई महीनों बाद कर रहे हैं, करनी थी 15 दिन में। डाइलेट करी इसलिए अब फैलाकर करनी पड़ रही है, पूरे सिर में करनी पड़ रही है। कॉन्ट्रैक्ट इजी हो जाएगा, कंप्रेस भी इजी हो जाएगा। ए सिचुएशन रिक्वायरिंग ए चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स और कन्फ्यूजन्स, तो ये हो जाएगा डिलेमा। ये क्या कह रहा है, कोई एक सिचुएशन है जो रिक्वायर करती है एक चॉइस को किस किस में, या तो वो अनडिज़ायरेबल अल्टरनेटिव हो या फिर कन्फ्यूज़न हो, उलझन हो। तो आप डिलेमा में हैं, आप दुविधा में हैं, उलझन में हैं, तो C1 के 417 पर हमने डिलेमा भी कर रखा है। दिल्ली में अम्मा अब दुविधा में रह रही है, दिल्ली में अम्मा दुविधा में रह रही है। प्रेडिकामेंट भी हमने कर रखा है। परेड का अरेंजमेंट, प्रेडिकामेंट मतलब कि परेड का अरेंजमेंट कठिन स्थिति में है, परेड का अरेंजमेंट दुविधा में है। क्वेंडरी मतलब कि क्यों अंदर जा रही दुविधा में, गतिरोध में, ठीक है। कन्फ्यूजन ईजी है, ट्रिकी ईजी है, सिचुएशन ये सभी ईजी वर्ड है। सॉल्यूशन कॉन्फिडेंस भी ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ये है डेबलर, ठीक है। ए डेबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर, डेबलर का मतलब क्या होता है, डेबलर का मतलब होता है शौकीन, प्रेमी भी कह सकते हैं। आर्ट और लिटरेचर का प्रेमी या फिर शौकीन, तो ये हो जाएगा डेलिटेंट। अब डेलिटेंट हमने C3 के 280 पर कर रखा है। डेलिटेंट मतलब कि शौकिया, एमेचर हो जाएगा। अब इसमें दिल्ली को रिलेट कर रखा है, आंटी को रिलेट कर रखा है। दिल्ली की आंटी बहुत ज़्यादा शौकीन होती है, एमेचर होती है। दिल्ली की आंटी बहुत ज़्यादा शौकीन होती है, एमेचर होती है, ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। आर्ट और लिटरेचर में डेबलर शौकीन होता है, प्रेमी होता है, वो होता है डिलेटेंट, यानी कि दिल्ली की आंटी बहुत ज़्यादा शौकीन होती है, वर्ड हमने कर रखा है। नेक्स्ट वर्ड शोविंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क ड्यूटीज़, तो हो जाएगा डिलीजेंट। दिल्ली के एजेंट बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं, C1 के 418 पर कर रखा है। बहुत ज़्यादा इजी वर्ड है, वायरल वर्ड है, सबको पता होगा। दिल्ली के एजेंट बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं। इंडस्ट्रियस मतलब कि इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। एसिडियस, ऐसे करना हमारी तरह परिश्रम, ऐसे डू मतलब करना, अस मतलब हमारी तरह परिश्रम कर रखा है, ये भी हमने। अनटायरिंग इजी हो जाएगा। केयरफुल, कॉन्शियंशियस मतलब कि कौन साइंस को ईमानदारी से पढ़ेगा, ये भी हमने कर रखा है। मेटिकुलस
ये भी हमने कर रखा है, मिट्टी कल हमारे लिए, मिट्टी कल हमारे लिए, सावधानीपूर्वक लाना, सूक्ष्म लाना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सावधानीपूर्वक भी इसका मीनिंग होता है, सूक्ष्म भी होता है, तो दोनों को आप थोड़ा सा रिलेट रखें। लेजी, केयरलेस, सभी इजी वर्ड है। और आइडल, आइडल का मतलब होता है निष्क्रिय, तो इडली को रिलेट कर रखा है इसमें, इडली आलसी लोग खाते हैं, आलसी लोग खाते हैं। एक होता है आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। एक होता है जैसे आइडल है, ठीक है, एक आइडल ये भी होता है, मतलब कि मूर्ति, प्रतिमा। तो तीन वर्ड, तीनों को आप रिलेट रखें, ये दोनों आइडल होते हैं और ये आइडियल होता है, ठीक है, आइडियल। तो दोनों वर्ड को आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इनमें, अपने दिमाग में चीज़ें थोड़ी सी रखें। नेक्स्ट वर्ड है इरेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक्स, क्रेविंग मतलब कि लालसा होना। डिप्सोमेनिया हो जाएगा शराब की लत, इसमें दीप को रिलेट करेंगे और सोनिया को रिलेट करेंगे। दीप और सोनिया को शराब की लत लग गई, दीप और सोनिया को डिप्सोमेनिया, दीप और सोनिया को शराब की लत लग गई, तो मीनिंग हो जाएगा शराब की लत लगना, ठीक है। तो इजी हो जाएगा, कोई भी इशू इसमें नहीं है। ए बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, तो ये हो जाएगा डायरेक्टरी, नाम और पते की पुस्तक, ईजी है। नेक्स्ट वर्ड है ए सॉन्ग संग इन द पास्ट एट ए फ्यूनरल और फॉर ए डेड पर्सन, मतलब कि जो फ्यूनरल के बाद गाया जाने वाला सॉन्ग होता है या फिर डेड बॉडी के लिए, डेड पर्सन के लिए गाया जाने वाला सॉन्ग होता है, वो होता है डर्ज। डर्ज का मतलब होता है शोक गीत। अब इसमें डर गी, बहन डर गई, बहन डर गई, आपको भागम भाग मूवी का ये सीन जरूर पता होगा, बहन डर गई, बहन डर गई, ठीक है। तो बहन डर गई शोक गीत सुनकर, बहन डर गई, जैसे ये है ना डर गी, जैसे डर गी कहते हैं थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में, तो डर गई, बहन डर गई शोक गीत सुनकर, तो शोक गीत सुनकर बहन डर गई, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड ब्रेवमेंट हम देखते हैं, इसमें ब्रेवमैन को रिलेट कर रखा है। ब्रेवमैन कभी भी शोक वियोग नहीं करते, ब्रेवमैन कभी भी शोक या फिर वियोग नहीं करते। डिप्रीवेशन इजी हो जाएगा, डिप्राइव होना, ठीक है, वंचित होना। कंफर्ट भी इजी है। मेन वर्ड था हमारा डर्ज, मतलब कि डर गई, बहन डर गई शोक गीत सुनकर। नेक्स्ट वर्ड है एन एक्ट दैट हैज़ डिजास्ट्रियस कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस मैंने अभी आपको बताया था, सीक्वेंस से ही आउटकम निकलते हैं। डिजास्टर आपको पता होगा, आपदा से रिलेटेड डिजास्टर हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। आपदा की बात हुई है तो कैलामिटी देखना जरूरी हो जाता है। कैटास्ट्रॉफी मतलब कि आपदा, डिजास्टर। और डेबकल, डेबकल भी हमने रिलेट कर रखा है। दबाकल, दबाकल यही मेरी पराजय का कारण बना, दबाकल मैं तो दब गया था कल, तो यही इसी वजह से मेरी पराजय हो गई थी। एडवर्सिटी इजी है, हैप्पीनेस इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है ए हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाय एन एथलीट, तो डिस्कस हो जाएगा, मतलब कि चक्का फेंक। डिस्कस थ्रो होता है तो ये डिस्कस होती है, तो इजी वर्ड है, आपने एथलेटिक्स में सुना होगा डिस्कस थ्रो, तो ये चक्का फेंक प्रतियोगिता होती है। एक हैमर थ्रो होता है, तो आपको पता होंगे, ऐसे ही एक डिस्कस थ्रो होता है। डिस्क से रिलेट कर सकते हैं, राउंड प्लेट का मतलब होता है डिस्क, तो डिस्क आ रहा है, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ वंचित करना। ए राइट और प्रिविलेज मतलब प्राधिकार, राइट मतलब कि नियम कानून, स्पेशली द राइट टू वोट, वोट करने से किसी को वंचित करना। तो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो जाएगा, मतलब कि मताधिकार से वंचित करना, इजी वर्ड है, ठीक है। फ्रेंचाइजी हमने पहले डिस्कस कर रखा है, तो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट तो हो जाएगा मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रखना, इजी है। नेक्स्ट वर्ड एन एक्ट दैट मेक्स फील मोरली बैड और अशेम्ड, तो डिसग्रेसफुल मतलब कि शर्मनाक, इजी वर्ड है। डिसग्रेस हमने 429 पर डिस्कस भी कर रखा है। डिसऑनर, ऑनर, सभी इजी वर्ड है। शर्मनाक की बात हुई है तो पेजोरेटिव, इसमें पेज जो रात, पेज जो रात, पेज जो रात मुझे मिला उसमें अपमानजनक बातें लिखी थी। डेरोगेटरी मतलब कि दरोगा, दरोगा गेट पर अपमानजनक बातें कर रहा है, तो ये भी हमने देख रखा है। नेक्स्ट वर्ड है डिसअपॉइंट एंड एनॉयड अबाउट समथिंग, तो हो जाएगा डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड का मतलब हो जाता है असंतुष्ट, मतलब कि डिसअपॉइंट है आप, एनॉयड है, ठीक है, तो डिसग्रंटल्ड हो जाएगा असंतुष्ट। C1 के 430 पर जाकर देखिए, डिसग्रंटल्ड आपको देखने को मिलेगा, असंतुष्ट, इसमें दिस को रिलेट कर रखा है। और ग्रांड ट्रंक, ठीक है, GT रोड होता है ग्रांड ट्रंक, तो दिस ग्रांड ट्रंक रोड से मैं असंतुष्ट हूँ। डिसग्रंटल्ड, दिस ग्रांड ट्रंक, GT रोड होती है ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, दिस ग्रांड ट्रंक रोड से मैं बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हूँ, एनॉयड हूँ। डोलफुल, डोली फुल उदास में रहती है, ये भी हमने रिलेट कर रखा है, डोली फुल उदास में रहती है, निराश रहती है। प्लीज डीजी है। कंटेंटेड भी हमने कर रखा है, कॉन्टेंट में संतुष्टि के साथ रहता है। कंटेंशस एक बता रखा है, या फिर कंटेंशन बता रखा है, कौन टेंशन में है विवादास्पद सिचुएशन के बाद।
तो विवाद इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। अपना अपीयरेंस, अपना भेष बदलना, ठीक है। टू डिसीव मतलब धोखा देने के लिए या फिर खुद को हाइड करने के लिए, तो ये हो जाएगा डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना, तो इसमें दिस को रिलेट करेंगे और गाइज, ठीक है। दीज गाइज, दिस गाइज हाइड देयर आइडेंटिटी। दीज गाइज, इन गाइज ने, जैसे देख सकते हैं दीज गाइज ने अपनी आइडेंटिटी बदल ली, अपना भेष बदल लिया, तो आप रिलेट कर सकते हैं। एक भेष बदलना से रिलेटेड एक वर्ड होता है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का मतलब होता है भेष बदलना। मैं आपको फोटो भी दिखाया था कैमोफ्लाज की, एक कपड़े का वो होता है पैटर्न, ठीक है। तो भेष बदलना, तो इसमें भी डिस्गाइज आया है, मतलब कि दीज गाइज ने अपना भेष बदल लिया है। रिवील, कैंडिड, इजी वर्ड है। कैंडिड हमने कर रखा है, कैन वी डिड दिस, स्पष्ट बताओ, क्लियरली बताओ, ठीक है, कर रखे हैं वर्ड। बाकी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पीपीटी के लिए, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर हाई लिख कर भेजिए तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।